बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डेली मैदान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाज़मीन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। इनके मशरान से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ़ कराइए। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इसरार अहमद है और जनवरी 2014 से एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का हिस्सा हूँ। क्या मसाइल हैं आपके, मुतालबात क्या हैं? मुतालिब ऐसा है जी कि एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है वो 9 साल से सारे इदारे जानते हैं, सारे मिनिस्टर, सारे हुकाम जानते हैं और 9 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे का नाम जो है वो अपनी मेहनत से रोशन कर सकें। फ़िलहाल ये जो है हमारा एहतजाज जो है वो अपने बुनियादी हकूक़ के बारे में है। सर्विस प्रोग्रेशन जो है हमारी वो अब तक किसी चीज़ किसी लिहाज से मतलब क्लियर नहीं है। अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर मुतय्यन नहीं हुआ और सर्विस स्ट्रक्चर की तयन तक जो पर्सनल स्केल में अपग्रेडेशन जो मिलती है मुलाजिमीन को एक ख़ास मुद्दत के बाद, वो भी अभी तक नहीं मिली। हमारे कोई काबिल अमल सर्विस रूल्स भी अभी नहीं है, नोटिफाई नहीं हुए। ट्रांसफ़र वगैरह, छुट्टियों वगैरह का कोई निज़ाम, कोई कानून वगैरह स्पेसिफाई नहीं है। और ख़ासकर जो EMA में अब तक 5-6 अमवात हुई हैं, उनकी अमवात के साथ उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया और उनके लिए कोई बेनिफिट्स और किसी किस्म के पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कोई भी कानून ये भर्तियाँ इनकी कब हुई हैं? जनवरी 2014। 14। तो इतना अरसा मतलब आपने कभी अपने मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरे पहले भी किए हैं या पहली दफ़ा है? ये 2017 में, इससे पहले वो ये असल में 6 साल प्रोजेक्ट रहा और 2017 में इससे पहले एक बार एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद रेगुलराइजेशन हो गई। लेकिन 4 साल रेगुलराइजेशन को होने वाले हैं और अभी तक रेगुलराइजेशन के बाद के जो काम है, जो सर्विस प्रोग्रेशन है, मुलाजिमीन के जो बुनियादी हकूक़ हैं रेगुलराइजेशन के बाद, वो अभी तक पेंडिंग है। और इसी सिलसिले में हमने काफ़ी सारी मुलाकातें की, मिनिस्टर साहब से मुलाकातें की, सेक्रेटरी साहब से मुलाकातें की, अपने हेड ऑफिस से हम हर वक्त राब्ते में रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त इस पर नज़र नहीं आई। ठीक है नाज़रीन, कुछ यहाँ पे ख़वातीन मुलाज़मीन भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है? जी, हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसी तरह हमारे पास कम्युनिटी स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास DCS आजकल बनी हुई हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और हर स्कूल में जो है वो चाहे जहाँ पर भी हो हम वहाँ पर जाते हैं और असातिज़ा और स्टूडेंट्स की जो है वो रेगुलरिटी का पता लगाते हैं कि वो आया रेगुलर है या नहीं है। जी, आपके जो बुनियादी मुतालबात हैं वो ज़रा आसान अल्फाज में समझाइए कि आप इतने अरसे से आपकी भर्ती हुई है और आपको बुनियादी जो आपके हुकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो अभी तो आप मुज़ाहरा करें, अगर अभी भी आपका मुतालबा नहीं पूरा होता तो इसके बाद आपका क्या लाएमल होगा? जी सर, हम तकरीबन 9 साल से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो भी हमारे जायज़ हुकूक़ है हमने उसके लिए अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे जायज़ हुकूक़ को जो है वो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पूरा नहीं कर रहा और हम जो है वो इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने तकरीबन 1 नवंबर से जो है वो हड़ताल की हुई है, कलम छोड़ हड़ताल की हुई है और अगर हमारे मुतालिबात को पूरा ना किया गया तो हम अपने जायज़ हुकूक़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है, एक और ख़ातून से यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ़ कराइए। जी, मेरा नाम नाज़िश है और DC में पेशावर हूँ मैं। अच्छा, बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ तो हमने पता कर ली कि क्या क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ। आपका जो ये एहतजाज है तो ये अगर जारी रहता है तो जो आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो नहीं पूरा होंगी और जो मकासद हैं इस अथॉरिटी के वो भी पूरा नहीं होंगे, तो ये काम सफ़र नहीं होगा। सर, काम से इनकार अब भी नहीं है। मेरा ऑफ़िसर, जिस तरह मैंने पहले इस बात की वजाहत की कि मेरा ऑफ़िसर मुझे हुक्म दे कि नाज़िश ये रिसोर्सेज आपके आप मरीख़ चली जाए तो मैं चली जाऊँगी, उससे इनकार अब भी नहीं है। द मेन थिंग इज़ जो हमारे जायज़ आइनी, जमहूरी और इंसानी बुनियाद पर जो हुकूक़ है बस उसकी लाइक वो पूरे हो जाएँ। और मेरे ख़्याल में हर एक बंदा मौजूदा दौर में आप फ्यूचर एज पर खड़े होते हैं और आप चाहते हैं कि सर्टेनिटी बीच में से हट जाए। हर एक बंदा जो जॉब के लिए आज निकला हुआ है तो ना तो वो शौकिया निकलता है और ना ही वो सर्विंग द नेशन वाले जज्बे के साथ। आजकल जो कुछ भी बंदा बाहर निकलता है, चाहे वो मेल है वो फीमेल है, वो ज़रूरियात के तहत ही बाहर निकला है। हम सब की सब फीमेल जो है या जो हमारी पूरी KP की एम्प्लॉइज़ टीम है EMA की, वो सिर्फ़ अपने मुतालबात और जायज़ मुतालबात की
کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے حصول کے لیے باہر نکلے. متعلقہ جو وزیر صاحب ہیں ان کو، صوبائی حکومت کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ کے مطالبات کا پتہ ہے؟ جناب، جس طرح ہمارے ایک بھائی صاحب نے اس سے پہلے اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ سلسلہ پچھلے 1 ماہ 2 ماہ کا نہیں ہے، یہ سلسلہ کئی سالوں پہ محیط ہے اور اس میں ہم منسٹر لیول سے لے کر سیکریٹری، ایجوکیشن سیکریٹری تک اور اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہی سب کو مطلع کر کے ہی اپنے مطالبات سے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جب ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تو مجبور احتجاج پر ہم نکلے ہوئے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے ان کے مطالبات بھی جان لیے اور ان کی یہاں پہ احتجاج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ یہاں پہ پشاور پریس کلب کے سامنے آ کر احتجاج کر رہے ہیں. امید ہے کہ صوبائی حکومت ان کی آواز سنے گی. بہت شکریہ آپ کا.